आइए आज पढ़ते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल ये ट्रिक पे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। परिभाषा है इसकी कि जिस नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है उसमें प्रत्यय लगाकर होता है। किसी इसका एक ट्रिक है, भाववाचक संज्ञा का ट्रिक है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर प्रत्यय लगा हो तो वह शब्द जो होता है आपका क्या भाववाचक संज्ञा होता है। अगर संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, इन सब में अगर प्रत्यय लगा हो लास्ट में तो उस शब्द को हम आंख बंद करेंगे और कह देंगे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जिस नाम से या जिस शब्द में, जिस शब्द भी कर सकते हैं, नाम भी कर सकते हैं, जिस नाम से या शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता लगे, दशा का पता लगे, भाव का, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव आदि का अगर हमें ज्ञान होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका ट्रिक है हमें जो दिखता है क्या कि किसी भी शब्द में यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के अंत में अगर प्रत्यय लगा होगा तो वह शब्द क्या होगा, भाववाचक संज्ञा का होगा। ठीक है, जैसे में हम संज्ञा लेते हैं, संज्ञा में भी क्या जातिवाचक संज्ञा। बूढ़ा जो शब्द है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कह देते हैं कि बूढ़ा, तो बूढ़ा मतलब किसी एक व्यक्ति की तरफ तो हम संकेत नहीं करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं बूढ़ा, तो बहुत सारे हो सकते हैं तो जातिवाचक है। अगर किसी एक व्यक्ति का हम नाम लेकर के कह देंगे कि अमुक बूढ़े व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखिए बूढ़ा जो शब्द है इसमें पा प्रत्यय हम लगा देते हैं तो ये बन जाएगा आपका क्या, बुढ़ापा। वैसे ही लड़का जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा लड़का कंफर्म नहीं है, लड़का तो बहुत सारे हो सकते हैं। जब बहुत सारे की बात ही होती है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। अब इसमें पन प्रत्यय हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका लड़कपन। लड़कपन जो एक अवस्था है, ये एक अवस्था को बता रहा है। बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है, युवा अवस्था, बाल्य अवस्था, वृद्धावस्था, तो ये अवस्था को बता रहे हैं बुढ़ापा। वैसे ही ये लड़कपन भी जो है ये एक अवस्था को बता रहा है। ठीक है, अब मित्र है, इसमें ता प्रत्यय को हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका मित्रता। ठीक है, वैसे ही मनुष्य है, मनुष्य में त्व प्रत्यय को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मनुष्यत्व। ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं हम। संज्ञा में प्रत्यय लगाने से बना, वैसे ही सर्वनाम में भी हम प्रत्यय लगाकर, विशेषण में भी देखेंगे, आगे देखते हैं। सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो ये आपका सर्वनाम है अपना। अपना नंबर 1 सर्वनाम है। नीच 2, मन 3, आम का 4। देखिए अपना में जो है पन प्रत्यय जोड़ देंगे, अपना में पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, अपनापन। अपनापन। अब देखिए सबसे पहले तो आपके एग्जाम में देता है कि प्रश्न दे देगा, ये शब्द देगा कि अपनापन में कौन सी संज्ञा है, अपनापन में कौन सी संज्ञा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके आगे का वर्ड देखेंगे क्या है। ये अपना जो शब्द है क्या है, ये सर्वनाम है। ऐसे हम निकालेंगे। अपनापन में अपना जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है, और इसके अंत में पन क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम कंफर्म होंगे कि किसी भी शब्द में यानी संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में अगर लास्ट में
प्रत्यय जुड़ा होगा तो वह शब्द होगा भाववाचक संज्ञा। ये पहचानने की आपकी ट्रिक है। अब देखते हैं निज। निज में त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका निजत्व। निजत्व। अब देखिए प्रश्न दे दिया परीक्षा में कि निजत्व शब्द दे देगा और देगा कि दिए गए शब्द में कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा पहचानेंगे क्या, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ क्या है, ये त्व जो है प्रत्यय है और इससे पहले वाला क्या है, ये सर्वनाम है। निज मतलब क्या होता है, अपना होता है। तो ये पहले वाला सर्वनाम है और लास्ट वाला क्या है, प्रत्यय है। यानी ये क्या है, सर्वनाम में प्रत्यय को जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। ये आपका ट्रिक है। वैसे ही है मम, इसमें भी मम में भी त्व जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका ममत्व। अहंकार है, अहंकार, अहम जो शब्द है इसमें कार प्रत्यय जोड़ देंगे ये हो जाएगा अहंकार। ऐसे देखिए संज्ञा देख लिए हम, सर्वनाम देख लिए, फिर विशेषण देखते हैं कि विशेषण में भी प्रत्यय को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। देखिए गर्म जो शब्द है ये क्या है, विशेषण है, किसी चीज की विशेषता बताता है। जैसे कहते हैं कि दूध गर्म है तो दूध की ये क्या करता है, विशेषता बताता है कि दूध गर्म है। मिठाई गर्म है तो ये मिठाई की जो विशेषता बता रहा है कि मिठाई कैसी है, गर्म है। ठीक है, तो वैसे ही गर्म में ई प्रत्यय को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका गर्मी। ये हो जाएगा आपका गर्मी। अब प्रश्न दे दिया कि गर्मी में कौन सा संज्ञा है, गर्मी में कौन सा संज्ञा है, ये आप क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा है, किसी चीज का भाव बता रहा है। अब देखिए मीठा, मीठा जो शब्द है यहां पर स प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका मीठास। मीठास। कठोर है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ देंगे ये हो जाएगा आपका कठोरता। नम्र है, नम्र में ता प्रत्यय जोड़ देंगे ये हो जाएगा आपका नम्रता। हो गया आपका नम्र। विशेषण है कि कोई व्यक्ति कैसा है, नम्र है। कठोर, कोई चीज कैसा है, सॉफ्ट है, मुलायम है या कठोर है। मीठा, ये सारे विशेषण हैं। इसमें ता प्रत्यय लगा है, स प्रत्यय ई प्रत्यय जोड़ करके आपका बना है भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं हम क्रिया में भी प्रत्यय को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनता है। सो देखते हैं क्रिया में प्रत्यय लगाकर भाववाचक का निर्माण होता है। देखते हैं क्रिया है आपका चढ़ना। चढ़ना में ई प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका चढ़ाई। पढ़ना में ई प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका पढ़ाई। वैसे ही रोना में ई प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका रुआई। लिखना में भी ई प्रत्यय लगाएंगे ये हो जाएगा लिखाई। अब देखते हैं अव्यय में भी प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे में दूर, दूर में भी ई प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका दूरी। अब देखिए दूर जो शब्द है ये अव्यय है, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण के कारण मतलब किसी भी कारण से ये परिवर्तित नहीं होता है। और इसमें जब हम ई प्रत्यय लगा देंगे, अगर परिवर्तन हो गया ई प्रत्यय लगा देंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। वैसे जो समीप है, समीप शब्द भी क्या है आपका अव्यय है, किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब भाववाचक संज्ञा में आता है तो इसमें प्रत्यय लगाकर तो प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा समीपत्व।
समीप है तो प्रत्यय लगा देंगे। ये समीपत्व जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। सबसे पहले हमको आपको बताए हैं इसका ट्रिक क्या था कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय में अगर प्रत्यय लगा हो तो वह शब्द क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का होता है। हमें इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मात्र हमें समझने के लिए लिखे हैं। बस हमें क्या देखना है कि अगर जातिवाचक संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, अव्यय हो और प्रत्यय हो, उसमें प्रत्यय जुड़ा हो तो वह क्या होगा, आपका भाववाचक संज्ञा होगा।